13वां दिन, मुआफ़ी और डांटना। इस फरीसी ने यीशु को अपने घर खाने पर बुलाया। यीशु उसके घर गए और खाना खाने बैठे। तुम इधर से जाओ बच्चों, सुना तुमने? जाओ, कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है मालूम नहीं। ये क्या कर रही है? अगर ये हकीकतन मसीह होता तो जान चाहता कि ये कौन है। इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनाहगार है। मैं इस औरत को जानता हूँ शमून। मैं तुझे कुछ बताता हूँ। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे जिन्हें कर्ज देना था। एक को चांदी के 500 सिक्के और दूसरे को 50। दोनों में से कोई भी कर्ज अदा न कर सका। उसने दोनों को माफ कर दिया। उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। दुरुस्त कहा तुमने। इस औरत को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से खुश्क किए। तुमने बोसे से मेरा इस्तकबाल न किया, मगर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़े। तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया, अगर इसने मेरे पांव पर कीमती इत्र डाला। मैं तुम्हें बताऊं, चूंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए, लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत दिखाता है। तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। मैं किस तरह औरत के फाल ने सबको ललकारा। फरीसी और औरत के अमाल और रवैयों में कौन सी इकदार मुख्तलिफ हैं? यीशु मुझे क्या तब्दील करने के लिए ललकार रहा है?